दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं। पिछले बहुत समय से आप लोगों की एक रिक्वेस्ट आ रही थी, एक क्वेश्चन आ रहा था कि क्या 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी अपना पद त्याग कर राष्ट्रपति बनेंगे। और ये सोशल मीडिया पर भी बहुत चला था, अभी भी चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि अब राष्ट्रपति बनना उनको कोई रोक नहीं सकता है। नंबर 1 पोस्ट कही जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट राष्ट्रपति की, और वो अब प्रधानमंत्री का पद छोड़ देंगे और राष्ट्रपति का पद स्वीकार कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या वास्तव में ऐसा कुछ है या हमारे एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन से ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है? क्या सत्य हो सकता है या इसके विपरीत क्या हो सकता है? दोनों ही मैं आपको परिस्थितियां बता रहा हूं, और अगर वो हैं तो क्यों हैं। जो मैं बताने जा रहा हूं वो लॉजिकल आपको और एस्ट्रोलॉजिकल दोनों ही इन्फ्लुएंसेज होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी क्या भविष्य में राष्ट्रपति बनेंगे, और खासकर 2022 के इलेक्शन में, क्योंकि अब राष्ट्रपति का चुनाव होने ही वाला है। 2022 में ड्यू हो चुका है, 2022 में किसी समय होना है। वो 17 में हुआ था, हमारे जो कोविंद जी राष्ट्रपति हैं 17 में आए थे, और अब 22 में अगला चुनाव होने जा रहा है, मींस अगले राष्ट्रपति पद के लिए। तो चलो देखते हैं कि क्या है मोदी जी का 2022 का राष्ट्रपति बनने का प्रोबेबिलिटी या संभावना। ये चार्ट मैं आपको अभी वर्णित कर चुका हूं, लेटेस्ट प्रधानमंत्री जी का, और उसमें मैंने आपको मार्स केतु तक पूरी की पूरी विवेचन दिया था कि वहां पर आके इनका एक तरह से, जिसको एक्टिव पॉलिटिक्स कहते हो, उससे मोह भंग हो जाएगा, और ये या तो कहीं निर्वासित जीवन जिसको कहते हो, अकेले में जिसको साधना कहते हो, उन परिस्थितियों में चले जाएंगे, और या फिर कुछ और परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्या उनके आगे की स्थितियां हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण विवेचन देता हूं जो आपके डाउट्स क्लियर करते हैं, जो आपको द्वंद्व से बाहर निकालते हैं। आप लगातार क्वेश्चन पूछते हैं और उनका जवाब एक पर्टिकुलर नंबर जैसे ही मेरे पास हो जाता है 1000 से ऊपर, मैं उसका जवाब देता हूं। तो इसका 1000 से ऊपर हो चुका है, इसलिए ये वीडियो मुझे आपको देना ही था। और साथ ही साथ आप इस चैनल को इसीलिए बोल रहा हूं कि आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन का आप बटन भी पुश कर दीजिए, अपने जो भी ग्रुप्स हैं, नियर एंड डियर वंस हैं, उनको शेयर भी करिए, और अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है संभावना या क्या है वास्तविकता? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो हमने बताया था आपको 2026 तक, 22/10/2026 तक, 22 अक्टूबर 2026 तक मैंने विवेचन दिया था। मार्च में केतु रहेगा, और यह स्थिति यह रहेगी कि जहां उनका एक्टिव पॉलिटिक्स से मन अलग होने लगेगा, मींस वो एक तरफ से एक्टिव पॉलिटिक्स से, क्योंकि केतु का काम होता है जो काम आप कर रहे होते हैं उससे अलग करना। खेती कर रहे हो तो खेती से मन भटकेगा, नौकरी कर रहे हो तो नौकरी से मन भटकेगा। इसकी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में, या इसका जब कभी भी इफेक्टिविटी होती है, एफिकेसी होती है, तो ये काम करता है। तो अब 2026 22 अक्टूबर तक हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं क्या 2022 में प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री का जो पद है उसको त्याग कर राष्ट्रपति बनने का प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करना, उन्हें तो बन ही जाना है, बस उनके कहने की देर है। तो चलिए देखते हैं। जो मैंने आपको विवेचन दिया था वो ये था कि मार्स की जो महादशा है वो 28/11/2021 से शुरू हो रही है, बस कुछ दिन के बाद 28/11/2021 इसी महीने शुरू होनी है, और ये रहनी है 27/11/2028 तक। अब जब ऐसी परिस्थितियां हैं तो ये तो कालखंड मैंने बताया था सबसे ज्यादा उनका करेजियस कालखंड रहेगा, जिसमें वो बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेने वाले हैं। अब अगर हम माने कि 2022 में अगर वो राष्ट्रपति बन जाते हैं, तो राष्ट्रपति बनने के बाद व्यक्ति क्या होता है, एक्टिव पॉलिटिक्स से अलग हो जाता है। वो डिसीजन नहीं ले सकता है, क्योंकि वो उन्हीं कानूनों पर हस्ताक्षर कर सकता है, उन्हीं विधेयकों पर हस्ताक्षर कर सकता है जो संसद से पारित होकर आते हैं। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से पास होकर आते हैं। इसका मतलब है उसका स्वविवेक कुछ नहीं रह जाता है। इसका मतलब है कि वो काम नहीं कर पाएंगे जो उनको
इस कालखंड में करने चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्स की महादशा मैंने बताया था, इसमें इतना काम होना है और इतने करेजियस उनको डिसीजंस लेने हैं जो दुनिया उनको याद करेगी। आज भी मैंने जो पीछे वीडियोस दिए थे, याद होगा कि उनको नंबर 1 लीडर माना जाएगा विश्व में। आज आप देख सकते हो कई संस्थाओं ने नंबर 1 लीडर उनको घोषित किया है। तो ये जो कालखंड है, अगर 22 में वो राष्ट्रपति बन गए तो ये काम नहीं कर पाएंगे। क्या सिद्ध होता है एस्ट्रोलॉजिकली कि वो 2022 में राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। इवन वो इसकी मंशा भी जाहिर नहीं करेंगे। वो अपना पूरा कार्यकाल ये पूरा करने वाले हैं 2024 तक। क्लियर कट बिल्कुल प्रेडिक्शन सुनिए, कहीं कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, बिल्कुल। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के राष्ट्रपति बनने नहीं जा रहे हैं 2022 के इलेक्शन में। फिर क्या होगा भाई? फिर यह होगा कि ये 2024 तक अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। इन्हीं के संरक्षण में, इन्हीं के अधीनस्थ 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे। क्या आएगा उसमें? जो भी निर्णय होगा बेग योर पार्डन प्लीज, जो भी निर्णय होगा, जो कि अभी से जो दिखाई दे रहा है वो बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है, उसके बाद में 2026 मार्स केतु जैसे ही होगा 22/10/2026, इसके बाद एक्टिव पॉलिटिक्स से इनका मन विरत होने लगेगा, अलग होने लगेगा। इसका मतलब है 2024 के चुनाव के बाद ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं इनका जो मन है वो एक्टिव पॉलिटिक्स से अलग होने लगेगा। और तब आएंगे 2027 में अगले राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव, 2027 में। और जो हमारी गणना कह रही है वो ये कह रही है कि प्रधानमंत्री जो आज हैं हमारे मोदी जी, वो 2027 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे और राष्ट्रपति चुने जाएंगे 2027 में, नॉट इन 2022। जैसा कि आप देख रहे हैं हर तरफ से कि अब मोदी जी राष्ट्रपति बन सकते हैं प्रधानमंत्री का पद छोड़कर। तो क्लियर कट क्यों हुआ ये दो बातों से सिद्ध कि अभी इनका जो कालखंड है बहुत ही बहादुरी का पड़ा हुआ है। ये अभी जो आज से 21 से और 26 तक देखें, हम 5 साल पड़े हुए हैं, इसमें बहुत बड़े काम करने वाले हैं। दुनिया में इनका और ज्यादा, जिसको एप्रिसिएशन कहते होने वाला है, कई तरह के प्राइजेस लेने वाले हैं, कई देश इनको और सम्मानित करने वाले हैं। अभी इनका सिक्का जमने वाला है, अभी युद्ध जैसी परिस्थितियां होने वाली हैं, अभी हमारा क्षेत्र जो है भारत का वो काफी हद तक वापस आना है, जो लोगों ने उसको दबा लिया है। अभी इतने कानून महत्वपूर्ण आने हैं कि जो भारत के लिए पिछले 75 साल से जिनकी जरूरत थी, और अभी इनको पूरे भारत को रीऑर्गेनाइज करना है। रीऑर्गेनाइज का एक और वीडियो दूंगा मैं, जहां पर राज्यों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा, वो भी मैं आपको आगे वीडियो देने वाला हूं। तो अभी इनको बहुत काम करने हैं। तो जब बहुत काम करने हैं, इसका मतलब राष्ट्रपति ये काम नहीं कर सकता है। इसका मतलब अभी ये राष्ट्रपति बनने नहीं जा रहे हैं। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर नेक्स्ट, 2027 में, यस 2027 में जब इनकी एज 76 साल और लगभग 76 साल की हो जाएगी, हम कह सकते हैं, उस पर यह राष्ट्रपति का पद इनके ऊपर लोगों का रिक्वेस्ट भी होगा और इनका खुद का भी डिसीजन होगा, तब यह राष्ट्रपति का पद स्वीकार कर सकते हैं। ध्यान रखिए, मैंने बोला है सकते हैं, रीजंस कई हैं। हो सकता है ये कहे नहीं, अब मुझे बिल्कुल भी अलग होना है, लेकिन ऐसा भी क्यों नहीं होगा वो भी आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल अलग होना का मतलब कि मुक्ति के मार्ग पर चले जाएं, साधना के मार्ग पर चले जाएं, लेकिन ये कम दिखाई देता है। अब हम उसकी पुष्टि करने जा रहे हैं। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है कि जब हम इनका 11th हाउस देख रहे हैं, 11th हाउस को देखिए ध्यान से, यहां आप देख पा रहे हैं केतु, मरकरी और सन, तीनों प्लैनेट आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। जब तीनों प्लैनेट दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए ये वाला 11th हाउस, इसका मतलब है ये जीवन का इनका सेकेंड लास्ट एक तरह से फेज चल रहा है। जो फेज है, जो जिसको वृद्धावस्था कहते हो, वो चल रहा है। और वो हाउस
मरकरी और सन यहां दिखाई दे रहा है। मरकरी यहां पर देख लीजिए उच्च का है, एक्सोल्टेड है, बहुत अच्छी अवस्था में है, और सन के साथ है और अच्छी अवस्था हो गई, क्योंकि सन इनके चार्ट में बहुत ज्यादा सडबल के साथ, मींस हम कहेंगे हाईएस्ट सडबल के साथ है। 1.41 सडबल है सन का, और किसी प्लैनेट का नहीं इनके पूरे चार्ट में। सबसे पावरफुल है वो कहां है? 11वें हाउस में। इसका मतलब यहां पर इनको नंबर 1 पोस्ट मिलने का पूरा पूरा चांस है, पूरी संभावनाएं हैं, बल्कि हम ये कहेंगे कि ये निश्चित है। इसका अर्थ क्या हो गया कि यस, यहां पर ये, और केतु साथ में है, केतु जहां पर जिसके साथ होता है उसके पावर को बढ़ा देता है, उसके इफेक्ट को बढ़ा देता है। तो क्या अर्थ हुआ कि मरकरी सन केतु तीनों ही 11वें हाउस में हैं और तीनों बहुत ही पावरफुल स्थिति में हैं। क्यों? इसका अर्थ यह हो गया कि ये राष्ट्रपति का पद ले सकते हैं, तभी मैं बोल रहा हूं, और वो 90% से ऊपर चांस है। 5 या 6% मान लीजिए कि जब देवों के देव महादेव इनको अपनी तरफ खींच लें और बोले बस अब बहुत हुआ, आइए अब साधना करिए। इन्होंने पहले भी साधना की हुई है, और तब ये पूरी तरह से विरक्त हो जाएं और सरेंडर कर दें कि अब मुझे नहीं करना है, अब मैं। लेकिन राष्ट्रपति का पद हेक्टिक नहीं होता है, उसमें रह के भी ये अच्छी साधना कर सकते हैं। ये एक, क्योंकि एक्टिव पॉलिटिक्स से अलग होने का मतलब फिर ये है कि फिर आप आराम से अपना टाइम उसमें दे सकते हो, इसलिए भी चांस ज्यादा है। इसका मतलब राष्ट्रपति बनने के चांस 2027 में प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए 95% से भी ज्यादा हैं। 5% में बहुत ज्यादा गैप दिए दे रहा हूं, 5% भी नहीं, बल्कि हम कह सकते हैं 98% है, तो 2% है कि नहीं होंगे ये। तो समझ गए आप? इस कारण से चूंकि 11th हाउस इतना ज्यादा पावरफुल है, जो कि इनके एज के अंतिम सोपान को बता रहा है, वहां इनका अपग्रेडेशन होना है। सूर्य जो गवर्नमेंट का कारक है, वो पता ही होगा, राजा का कारक है, और वो 11th हाउस में, वो भी उच्च मरकरी के साथ, केतु के साथ। इसका मतलब है कि ये प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। अगर D27 को हम देख लें, D27 ओवरऑल स्ट्रेंथ, कई बार हम इसको देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट ये होता है D27। जब स्ट्रेंथ देखते हैं कि कितनी है किसी के चार्ट में, किसी के लाइफ के जो एक्टिविटीज है उनमें, तो यहां जरा ध्यान से देखिए। मार्स की महादशा रहेगी, मार्स लग्न में है, उच्च का है कैप्रिकॉर्न में। वीनस, जुपिटर देखिए ध्यान से, अपने साइन में है। कौन सा साइन है इसका? पाइसेस, उसमें है 3rd हाउस में। इसका मतलब जिसको हम उपचय हाउस कहते हैं, प्रोग्रेशन वाला। आगे देखिए, राहु या 5th हाउस में, उच्च का है, एक्सोल्टेड है। फिर देखिए वीनस और सैटर्न अपने फ्रेंड साइन में, फ्रेंडली साइन में, जेमिनी में है, 6th हाउस में, जो ये भी उपचय हाउस है। सन और मरकरी दोनों एक साथ फिर हैं, इसका मतलब 7th हाउस में, और सन बता चुका हूं बहुत ही स्ट्रॉन्ग है 1.41 सडबल के साथ इस पूरे के पूरे चार्ट में। मून 8th में है, और केतु या फिर 11th में है, उच्च का। इसका मतलब 1, 2, 3 प्लैनेट्स उच्च के हैं, राहु, केतु और मार्स, तीन के तीनों ही ये एक्सोल्टेड हैं। इसी तरह से जुपिटर अपने साइन में है, एक स्ट्रॉन्ग परिस्थिति बना रहा है, सन मरकरी 7। इसका मतलब कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जो हमें यह दिखा रहा हो कि स्ट्रेंथ कम पड़ रही है इनकी। नो, नॉट एट ऑल। अगर इनका हम जो भी सर्वाष्टक वर्ग भी देखें, उसमें विन्याष्टक देखें अलग अलग, तो उसमें आप देखोगे उसमें भी प्लैनेट्स जो उस समय हमने देखा है प्रत्यंतर और अंतर दशाओं के, बहुत ही अच्छी परिस्थिति में है। इसका मतलब है यह सिद्ध होता है कि 2027 में ये राष्ट्रपति का पद स्वीकार कर लेंगे या इनको स्वीकार कराया जाएगा। केवल और केवल 2 से 3% चांस है जब ये कह दें नहीं, मुझे अब किसी तरह का कोई पद नहीं चाहिए, 2-3% चांस है, नॉट मोर देन दैट। अदरवाइज 2027 में मोदी जी भारत के अगले राष्ट्रपति बन जाएंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि फिर इस बार राष्ट्रपति कौन बनेगा 2022 में? यस, ये मैं आपको जरूर एक अलग वीडियो से देने वाला हूं कि 2022 में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है कैंडिडेट। जो हमारे समय के उपराष्ट्रपति जी हैं वेंकैया नायडू, यस, उनका भी बहुत अच्छा चांस है। जो मैंने कैलकुलेट किए हैं, 4 कैंडिडेट हमने निकाले हैं, उनमें से उनका चांस सबसे ज्यादा आ रहा है
और वो 73% तक आ रहा है। बहुत होता है 73%। और जो 3 है वो सब नीचे आ रहे हैं। इसका मैं अलग से वीडियो आपको दूंगा कि राष्ट्रपति अगला कौन बन सकता है। समय और निकट आने दीजिए, निश्चित तौर पर इसका भी मैं आपको वीडियो देने वाला हूं। तो आप समझ गए मोदी जी के बारे में। और भी कई, मैं क्या कह रहा हूं, बहुत, हमेशा ये कहता हूं, बहुत विवेचन होते हैं किसी भी, पर हम आपको केवल मेन फीचर्स दे देते हैं। इसमें भी मैंने जो दिया है बहुत कैलकुलेट किया है, उसके बाद आपको केवल इस आधार पे मैंने बताया है, उसका जिस्ट दे दिया है कि 2022 में मोदी जी के राष्ट्रपति बनने के चांस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। अभी उनको मार्स की महादशा में बहुत बड़े काम करने हैं भारत के लिए, और 2027 में उनकी जो पॉसिबिलिटी राष्ट्रपति बनने की है वो 97% तक है। 3% में ऐसा हो सकता है वो डिनाई कर सकते हैं, और उसके साथ ही उनके राजनीतिक भविष्य का भी एक तरह से हम कहेंगे कि सूर्यास्त हो जाएगा उस समय। फिर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेंगे। वो हो सकता है पार्टी की गतिविधियां चलती हैं उनमें वो लेते रहें, या उनकी तरफ से जो आपके विशेष तरह के जो दिग्दर्शक मंडल होते हैं वो उनमें, या जो एडवाइजर्स होते हैं उनमें तो बने रहें, वो एक अलग बात है। लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स से ये विरत हो जाएंगे, ये इनकी चार्ट से दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ बीच में मैंने वो भी बताए हैं कि कुछ कालखंड है जिसमें इनके ऊपर जो है कुछ कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, कुछ, वो भी हमें भूलना नहीं चाहिए। तो अगर महादेव की कृपा रही, सब कुछ रहा, तो इनका कालखंड इसी तरह से चलने वाला है जैसा मैंने आपको इस वीडियो में बताया और पीछे भी कई वीडियोस में बताया। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा बिल्कुल, कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी इस बार भारत के राष्ट्रपति के कैंडिडेट नहीं होंगे, वो 2027 में हो सकते हैं। और मैं बताऊंगा कौन कौन से कैंडिडेट राष्ट्रपति के हो सकते हैं इस बार, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि 2024 में चुनावों में क्या स्थितियां रहने वाली हैं। जैसे जैसे समय आता जाएगा मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस देता जाऊंगा। आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आप सभी को सादर नमन। मेरी तरफ से आप सभी को ओम नमः शिवाय, नमस्कार।